हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे थ्री फेस लाइन का कनेक्शन घर में किस तरह से किया जाता है किसी भी एमसीबी बॉक्स में, या इस तरह से भी हम समझ सकते हैं थ्री फेस लाइन का एमसीबी बॉक्स या डीबी या डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स में कनेक्शन वायरिंग कैसे किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। तो जैसे कि ये है हमारा एमसीबी बॉक्स या डीबी बॉक्स कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स। ये वायर है हमारा, इसके अंदर हम कनेक्शन करेंगे एमसीबी लगा करके। थ्री फेज लाइन है हमारा, ये मेन वायर है हमारा जो इनपुट है। तीन फेज एक न्यूट्रल, जैसे ये ब्लैक न्यूट्रल है, रेड, येलो, ब्लू, ये तीनों फेज हो गया, और ग्रीन हमारा बॉडी अर्थ सेफ्टी के लिए है, अर्थ वायर। उसके बाद यहाँ पे ये सब हमारा ब्रांच वायर है, जिसे हम सर्किट वायर भी कह सकते हैं। जितना ब्लैक है सब का सब न्यूट्रल है, और तीन पार्ट में आया है, चार चार सर्किट हमारा। ग्रीन जो है बॉडी अर्थ है, और इसमें हमारा जैसे ये ब्लू है ये फेज का सर्किट है, येलो है, रेड है, ये फेज का सर्किट है। तो यहाँ पे अब हमें कनेक्शन करना है। तो देखिए तरीके बहुत होते हैं ड्रेसिंग करने के लिए, हम जो सिंपल बताएंगे उस हिसाब से कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। बहुत सी जगह पे क्या करते हैं, इस तरह से नीचे वायर डाल करके और एमसीबी के पास निकाल करके कनेक्शन कर दिया जाता है, पर हम इस तरह से नहीं करने वाले हैं। हम इसको निकालेंगे बाहर, हम साइड से यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं। कुछ केबल टाई कुछ लगा देते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो केबल टाई नहीं है तो टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली यानी पीवीसी टेप। जो वायर कहीं पे कट जाता है तो वहाँ पे लगाते हैं, उस टेप का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारा मैंने वीडियो में दिखाया है, बताया है। मेन वायर को यहाँ पे केबल टाई से कुछ इस तरह से हमने सेपरेट बांध लिया है। एक साथ भी हम लॉक कर सकते हैं ब्रांच वायर से, लेकिन हम यहाँ पे सेपरेट किए हैं। यहाँ पे 4 एमसीबी हम लिए हैं, और यहाँ पे जो ब्लू वाला हमारा फेज है सर्किट वायर, इसका कनेक्शन इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वायर को इस तरह से मेजरमेंट करेंगे कितना लंबा हमारा लग रहा है, और उस पर से कटिंग कर लेंगे, और 10-10 mm सबको छोटा कटिंग कर लेंगे, क्योंकि पीछे आएगा और छोटा वायर लगेगा। यहाँ पे वायर को छील करके मोड़ लिया और इसके अंदर डाल दिए, और इस तरह से हम कनेक्शन कर रहे हैं। जैसे दूसरा हम कनेक्शन कर लेंगे, और उसी तरह से यहाँ पे तीसरा और चौथा कर लेंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट है पर सिंपल है। किसी भी एमसीबी में वायर का कनेक्शन कैसे होता है आपको समझ में आता है, पर इसके अंदर किस तरह से कनेक्शन होगा, थ्री फेज लाइन है और सिंगल फेज जो भी है सर्किट है हमारा, तो वो आपको समझना है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे इन वायर को हम क्या करते हैं, साइड में करते हैं, इस साइड, ठीक है। अब इसके बाद केबल टाई लेते हैं, और जो बॉडी अर्थ का वायर है इसके साथ दो जगह पे लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इस टाई को कटिंग कर देते हैं जो ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे हम 4 एमसीबी लगा देते हैं, ठीक है। दो यहाँ पे 6 एम्पेयर का है, क्यों है, क्योंकि दो सर्किट हमारा कम लोड है। जैसे यहाँ पे येलो कलर का है हमारा, पतला वायर भी है, तो इस वायर को यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे और कटिंग करेंगे, वायर को छिलेंगे। सिंपल है। 4 वायर यहाँ पे ले लिए हैं, 2 हमारा हेवी लोड है, तो हेवी लोड के अनुसार एमसीबी का साइज है, वायर का साइज है, और यहाँ पे हम कनेक्शन इस तरह से कर लेंगे। ये हमारा येलो फेज का 4 एमसीबी हम लगाए हुए हैं। पहले ब्लू लगाएं, अब 4 यहाँ पे हम येलो का लगा रहे हैं। अब यहाँ पे 2 वायर हमारा येलो का सर्किट है, 2 रेड है, क्योंकि हमारे पास येलो कलर का वायर से वायरिंग नहीं हुआ है, इसलिए। आपका येलो से भी हो सकता है, सिर्फ रेड से, सिर्फ ब्लू से भी हो सकता है। बस क्या होता है, थ्री फेज में बराबर सर्किट को बांटना होता है। जैसे 4-4 हम यहाँ पे सर्किट को डिवाइड कर दिए हैं, जिससे तीनों फेज पे बराबर लोड आए। जैसे 4 हमने ब्लू किया, उसी तरह से 4 यहाँ येलो फेज के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे 4 एमसीबी हम लगाएंगे, ठीक है, और रेड जो आपका फेज है उसका कनेक्शन करेंगे। तो ये वायर थोड़ा सा हमारा लंबा है। सबसे पहले इसमें भी 2 केबल टाई लगाते हैं, और इस वायर को लॉक कर देते हैं इस तरह से, और इसे कटिंग कर लेते हैं जो स्पेयर है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट करेंगे और वायर की कटिंग करेंगे। 10-10 mm लंबा करेंगे पहले फर्स्ट में, उसके बाद तो बड़ा होगा ना, उसी हिसाब से कटिंग करके वायर को हमने यहाँ पे पीवीसी रिमूव कर दिया, यानी वायर को छील दिया, और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरह से हमारा कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ये हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है, 4।
अब यहाँ पे RYB 3 जो पार्ट है हमारा सर्किट का, जो लोड का, उसका कनेक्शन हो गया। मेन कनेक्शन करने के लिए TPN MCB यानी 3 फेज का हम लगा दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर मेन वायर का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले रेड कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे रेड वायर को डाल दिए। इसके बाद इसके बगल में हम येलो डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम ब्लू डालेंगे। चलिए ब्लू वायर को यहाँ पे डालते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे अपना न्यूट्रल जो है ब्लैक, इसका कनेक्शन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे फेज लिंक, जो आपके चारों MCB का लिंक होगा। जैसे ये फेज लिंक है हमारा, तो एक में 4 है हमारा, यानी 4 है, 6 रहता तो 6 होता, तो ये 4 पॉइंट का हमारा फेज लिंक इसके अंदर हम इस तरह से डालेंगे। प्रॉपर स्क्रू के अंदर जाना चाहिए और उसके बाद स्क्रू से इसको कनेक्शन कर लेंगे, या कह सकते हैं कनेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले 2 साइड कर लिया जाता है, जैसे इस साइड हुआ, उसके बाद हम राइट साइड कर लेंगे, ताकि ये हमारा नीचे कहीं से नहीं निकले, टेढ़ा नहीं हो। तो इस तरह से हमारा हो गया। उसके बाद बीच में कहीं पे कर लेंगे, जैसे हमारा 4 है तो 2 1 3 कर लेते हैं, एक छोड़ देते हैं, इसको खोल लेंगे स्क्रू को। और उसके बाद एक रेड कलर का वायर हम यहाँ पर लेंगे, इसी स्क्रू के अंदर यानी इसी MCB के अंदर डालेंगे और कनेक्शन कर लेंगे। ये कनेक्शन हो गया। कनेक्शन हो जाने के बाद इस वायर को इस तरह से मेजरमेंट करके इस 3 फेस MCB के अंदर लेकर आएंगे और यहाँ पे कटिंग करेंगे। इसके बाद इस वायर को इधर साइड से हम निकाल लेंगे और इसके बाद इस वायर को छीलेंगे। छीलने के बाद इस MCB के अंदर कनेक्शन करेंगे। अब क्या होगा, इस MCB में तो हमारा लाइन आया है और यहीं से फेज हमारा आउटपुट हो रहा है, ऊपर से रेड, और यही रेड ये 4 MCB में गया और चारों जो रेड कलर का सर्किट है इसके अंदर लाइन चला जाएगा। इसी तरह से येलो कलर का वायर यहाँ पे लिए हैं और यहाँ पे कनेक्शन किए। यहाँ से येलो हमारा फेज जो है आउटपुट होगा 3 फेज लाइन से, और इसके बाद ये जो वायर है ये आ जाएगा यहाँ पे। ये ऊपर जो येलो सर्किट हमने 4 डिवाइड किया है इसके अंदर जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम एक वायर का लूपिंग कर रहे हैं, फेज लिंक नहीं लगा रहे हैं। आप वायर का लूपिंग भी कर सकते हैं, पर ये प्रॉपर होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे छोटा छोटा वायर का टुकड़ा लिए हैं और यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे एक MCB में हो गया। इसी तरह से इस वायर से हम यहाँ पे लूपिंग करके दूसरे MCB में कर रहे हैं। इसी तरह से फिर एक छोटा वायर का टुकड़ा से हम यहाँ पे लूपिंग करके तीसरा में कर रहे हैं और कनेक्शन करते जा रहे हैं फुल टाइट। इसी तरह से चौथे वाले में कर लिए। तो इस तरह से भी बहुत सी जगह पे किया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट से लगने वाले आग से बचना चाहते हैं तो प्रॉपर साइज का MCB लगाना चाहिए, पर यह हर किसी को मालूम नहीं होता है कि लोड के अनुसार कहाँ पे कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। लेकिन इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन सर्किट ब्रेकर मास्टर कोर्स, जिसके अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल तक हर पॉइंट को दिखाया बताया समझाया गया है। जैसे MCB के बारे में, RCCB के बारे में, ELCB, RCBO, MCCB, सभी प्रकार के सर्किट ब्रेकर के बारे में, चाहे सिंगल फेज हो 3 फेज हो, प्रॉपर साइज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें, मात्र 299 रुपये में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो न्यूट्रल वायर है सर्किट का, इन सब को थोड़ा इस साइड करते हैं और इसके बाद फिर फेज लिंक लेंगे और इस MCB के अंदर इस तरह से डालेंगे यहाँ पे, और इस तरह से स्क्रू को खोलेंगे, इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर कनेक्शन हो जाने के बाद एक के अंदर यहाँ पे ब्लू कलर का वायर डाल दिया हम, और इस वायर को इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। जो 3 फेज का हमारा MCB है इसके अंदर लेकर आएंगे, कटिंग करेंगे, वायर को छीलेंगे और इसके अंदर कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ से हमारा ब्लू जो फेज है उसका भी कनेक्शन हो गया और इस चारों MCB के अंदर। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये न्यूट्रल लाइन यहाँ से आउटपुट कर रहा है। जैसे इस वायर को कनेक्शन करने के बाद इस तरह से इसके नीचे से लेते हैं और ऊपर हमारा न्यूट्रल लिंक है, तो इसके अंदर हम डालेंगे। बीच में डाल दिया जाता है, कहीं भी डालेंगे काम करेगा, पर बीच सेंटर में बेटर रहता है, और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे जितना हमारा न्यूट्रल वायर है उसका कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले 4 हमारा रेड होगा, उसके बाद येलो होगा, उसके बाद ब्लू होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये 4 वायर के साथ 2 वायर और इसमें से निकाल लेते हैं, येलो वाले में से, और 2 वायर उस साइड 6 हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे दो हमारा 1.5 mm का पतला सर्किट है वही ले लिए। उसके बाद यहाँ पे एक एक कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले रेड वाला सर्किट का न्यूट्रल कनेक्शन होगा, उसके बाद येलो होगा, उसके बाद ब्लू होगा। तो यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, वायर को बस छीलना है, प्रॉपर तरह से इसके अंदर डालना है और स्क्रू को खोलेंगे, उसके बाद वायर को डालेंगे इसके अंदर। वायर को डालने के बाद इसके अंदर प्रॉपर तरह से स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। यहाँ पे 1.5 mm का जो वायर है दोनों को आपस में जोड़ करके एक साथ ही कनेक्शन कर देते हैं, ताकि थोड़ा मोटा वायर रहेगा तो हीट होगा नहीं, जल्दी लूज नहीं रहेगा और ये थोड़ा लाइफ बेटर होगा। जहाँ पे लूज अगर पड़ रहा है तो आप 2 बार 3 बार घुमा सकते हैं एक वायर को, या 2 वायर को एक साथ भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से हो गया हमारा। उसके बाद और जो हमारा न्यूट्रल वायर है इसका भी कनेक्शन हमने यहाँ पे कम्प्लीटली कर लिया है। इस MCB बॉक्स का जो 3 फेज और न्यूट्रल था वो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। 3 फेज का मेन लाइन इनपुट हुआ और सिंगल फेज का जो भी हमारा घर का सर्किट था वो कनेक्शन हो गया। यहाँ पे जो बड़ी अर्थ का वायर है आपस में यहाँ पे जोड़ देना है, टेप लगा देना है। ये थोड़ा कम दाम का MCB बॉक्स है इसलिए इसमें अर्थ का लिंक नहीं है। अगर अच्छा क्वालिटी या ज़्यादा प्राइस का होता तो अर्थ का लिंक होता तो उसमें कनेक्शन हो जाता है। इसके बाद इसमें जो डोर है वो लगा देंगे। फिलहाल हम डोर नहीं लगाने वाले हैं, आप डोर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि कहीं पे भी 3 फेज लाइन है तो MCB बॉक्स में किस तरह से कनेक्शन होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर का कोर्स जो है जल्दी ज्वाइन करें। ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है, 1 टाइम पेमेंट है, कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है।